बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां सर्दियां आते ही एक बार फिर से वायु प्रदूषण ने टेंशन बढ़ा दी है। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 सूत्रीय एक्शन प्लान जो है उसे लागू कर दिया है। राजधानी में 1 नवंबर से बाहर से आने वाली जो डीजल बसें हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। अब से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक और BS6 बसों को ही एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NCR से आने वाली बसें दिल्ली में प्रदूषण फैला रही हैं और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। बाहर से डीजल की पोल्यूटेड बसें आती हैं, उनको CAQM के डायरेक्शंस पे आज दिल्ली में रोक दिया गया है। इसके लिए 18 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ट्रांसपोर्ट के हैं, 2 ट्रैफिक पुलिस के हैं, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन मेरे राज्य सरकारों से निवेदन है कि आप अपने डिपो से ही CNG, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को भेजें, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं जरा, दिल्ली में भी प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति है और सरकार इस प्रदूषण को लेकर क्या क्या एक्शन प्लान लागू करने जा रही है? राजधानी में पीक पॉल्यूशन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो प्रदूषण है वो अपने चरम पर रहने वाला है। अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर रहा, जो AQI रहा है, वो 372 रहा है, यानी कि लगभग जो गंभीर की स्थिति है 400 की, उसके काफ़ी करीब है। इसके अलावा कई सारे दिल्ली के ऐसे इलाके रहे, जैसे कि आनंद विहार रहा या रोहिणी रही या फिर बवाना रहा, जहाँ पे जो प्रदूषण है वो लगभग गंभीर की स्थिति में पहुंच चुका था। आज से कुछ और चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले तो आज से जो डीजल की गाड़ियां हैं, खासतौर पे जो BS6 कंप्लायंट नहीं है, उनकी एंट्री पर दिल्ली NCR में रोक लगने वाली है। इसके अलावा 15 सूत्रीय कार्यक्रम आज से लागू किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। नोएडा और गुड़गांव की बात करें तो वहाँ भी जो प्रदूषण है वो बहुत खराब से गंभीर की श्रेणी में रहा है और जो आने वाले जो कुछ दिन रहने वाले हैं उस पर चेतावनी दी गई है कि टेम्परेचर कम होगा और प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन आपका। ये तो आपने दिल्ली में प्रदूषण की बात सुनी, लेकिन मुंबई भी इसमें अब पीछे नहीं है, क्योंकि मुंबई में भी हवा की जो गुणवत्ता है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की खराब हवा को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि महानगर की हवा लगातार दूषित हो रही है। मुंबई में ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां की हवा बेहतर अब रह गई हो। ये एक गंभीर विषय है, इसलिए हम स्वतः इस मामले का संज्ञान लेते हैं। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के प्रदूषण को लेकर पहले 3 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिकाओं में यह दावा किया गया है कि बढ़ते प्रदूषण ने सांसों के लिए संकट यहां भी, यानी कि मुंबई में, खड़ा कर दिया है।